7th Standard, History and Civics. Civics chapter number 5th, Fundamental Rights, Part 2. So अपन ने 4th chapter में Fundamental Rights Part 1 पढ़ा था. अभी अपन पढ़ेंगे Fundamental Rights Part 2. In the last chapter, we studied some fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. We studied the rights of liberty, equality, and the right against exploitation. In this chapter, we shall also learn about the right to freedom of religion, cultural, and educational rights, and we shall get acquainted with the judicial protection available for the fundamental rights. सो पहले चैप्टर में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों मतलब ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था. सो हमने राइट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी पढ़ा था. सो इस लेसन में अपन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की जानकारी लेंगे. ठीक है, रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल. सो साथ ही मौलिक अधिकारों को प्राप्त न्यायालय संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है. ठीक है, वी शैल गेट एक्वेंटेड विद द जुडिशियल protection available for the fundamental rights. Okay, right to freedom of religion. India, we know, is an important cellular country in the world. We have studied it in the previous classes, but you must be curious to know what the Indian Constitution says about it, isn't it? It is included in our right to freedom of religion. According to it, each Indian citizen is free to practice any religion and to establish institutions for religious reason. So, right to freedom of religion means क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. ओके, सो हम जानते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है. ठीक है, एंड पिछली कक्षाओं में भी हमने मतलब पिछले कुछ क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा है. पर इस सब्जेक्ट में संविधान में क्या लिखा हुआ है इसको जानने की मतलब क्यूरियोसिटी आप में होंगी ना, इजंट इट? सो इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, इसके मुताबिक ही भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने के अधिकार प्राप्त है. ठीक है, दिए गए हैं. सो इन ऑर्डर टू broaden the scope of the right to freedom of religion, two things are not permitted. So धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है. ठीक है, परमिटेड, आर नॉट परमिटेड मतलब ही उसको नहीं अनुमति दी गई. ओके, सो फर्स्ट इज स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस दैट माइट बी यूज्ड टू एनकरेज अ पर्टिकुलर रिलीजन. दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स रिलीजियस टैक्सेस. सो जिस कर, टैक्सेस मीन्स हिंदी में उसको कर बोलते. ठीक है, जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्मों को प्रोत्साहन या फिर बढ़ावा देने के लिए किया जाए, या फिर सरकार ऐसे जो टैक्सेस लाद नहीं सकती. ठीक है, अगर उसको कोई भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो लगाया जाता है टैक्सेस, वो सरकार नहीं लागू करती है. सो संक्षेप में संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. ठीक है, मतलब कोई भी रिलीजियस टैक्सेस नहीं लगा सकता. ओके, देन सेकंड इज रिलीजियस एजुकेशन cannot be made compulsory in educational institutions that receive aids from the state. Okay, so सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन को मतलब कंपलसरी नहीं किया जा सकता. ठीक है, कहीं पे भी रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी नहीं कर सकते. ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ओके, मतलब ही सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार. सो वी कैन सी दैट देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, फूड एंड वेज ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री.
You may have noticed the differences in the different wedding ceremonies that you attended. All these things are part of the cultures of the different communities. Our constitution has given the different communities the right to preserve their cultural uniqueness. So, हमारे देश में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स देन फूड एंड फूड को भोजन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, भोजन एंड वेज ऑफ लाइफ मतलब ही जीवन प्रणाली, ठीक है, ये सब को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें अलग अलग डिफरेंसेस है, हर कोई अलग अलग हर किसी का अलग अलग कल्चर है, हर किसी का अलग अलग रिलीजन है, हर मतलब बोलते हैं ना इनके शादियों में ऐसा है, अपनी शादियों में ऐसा है, ठीक है, मतलब हर किसी भी रिलीजियस की जो भी शादी होती है, अलग अलग धर्म की जो भी शादियाँ होती है वो सेम नहीं होती, हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। तो ये बोला गया है कि अपन ने बहुत सारे ऐसे वेडिंग सेरेमनीज में तो अपन ने देखा ही है कि कितने अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, आपने ये एक्सपीरियंस किया ही होंगे, ठीक है, ये सभी अलग अलग जो बातें हैं या फिर अलग अलग लोक समूह की जो संस्कृति का हिस्सा ही होती है, ठीक है, ये सब डिफरेंट कम्युनिटीज़ का ही पार्ट है। ओके, सो हमारे संविधान ने विभिन्न लोक समूहों उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है, ठीक है, उनको क्या दिया है, राइट दिया है कि वो अपना जो भी कल्चरल यूनिकनेस उसको बरकरार रखे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, people are not only free to preserve their own language, script, and literature, but also make efforts toward their promotion. They can establish institutions for the development of their language. So, हमारे जो भी अकॉर्डिंग टू दिस राइट, तो इसके अनुसार जो अपनी लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, देन लिटरेचर मतलब ही लिपि साहित्य, ये सब का संवर्धन को कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते, ठीक है, अगर अपने को उसको प्रमोट करना है तो वो भी उसको कर सकते, प्रमोट कर सकते। सो लैंग्वेज का विकास मतलब डेवलपमेंट करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है, ठीक है, अगर आपको उसको उसका लैंग्वेज का जो भी और डेवलपमेंट चाहते हो आप कि उस लैंग्वेज की और डेवलपमेंट हो और आगे तक जाए, तो ऐसा तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनकरेजमेंट of fundamental rights, the Indian citizens' right to get judicial remedies is also a fundamental right. This is called the right to constitutional remedies. This means the Constitution itself has provided for legal remedies in case people's rights get violated. So, it becomes a constitutional duty of the courts to protect the rights of the people. So, अधिकारों का हनन होने पर मतलब ही उसका जो भी क्या बोलते हैं उसको, एनरोचमेंट, ओके, हनन उसको इंग्लिश में एनरोचमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो अधिकारों का हनन होने पर, उल्लंघन बोलते हैं ना अपन हिंदी में, जैसे उल्लंघन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार ही होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एक तरीके का फंडामेंटल राइट ही है। सो इससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। सो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होते हैं, अगर आपका कोई भी राइट है, ठीक है, उसका हनन हो रहा है या फिर कोई अगला वाला इंसान आपका नहीं मान रहा है कि आपका वो राइट है, ठीक है, तो ऐसा हनन होता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगने के विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान किया गया है, ठीक है, आप संविधान द्वारा ही क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। ओके, सो इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधकारक है, ठीक है, तो इसके मुताबिक ही ये
ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कोर्ट की, ठीक है। वो भी एक बंधन, वो भी एक बंधन में है कि उनको भी ये क्या करना है, ये सब अधिकारों की क्या करना है, रक्षा करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है उन्हें सबको। So sometimes the rights that are guaranteed to us by the Constitution may get encroached upon and we are not able to exercise our rights. This is called an infringement of our rights. The court considers our complaint, investigates it, and in case it is convinced that rights have indeed been infringed upon and injustice has been done to be aggrieved individual, the court gives an appropriate verdict. So, what does it mean? कि संविधान द्वारा दिए अधिकारों पर कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का उपयोग कर नहीं पाते, ठीक है। कभी कभी अपन अपने ही राइट्स का यूज़ नहीं कर नहीं पाते, तो इसी को हम हमारे अधिकारों का हनन हुआ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन खुद के राइट्स को कभी यूज़ कर नहीं पाते तो उसी को बोला जाता है अपने अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है, ठीक है। सो अधिकारों के हनन से संबंधित हमारी शिकायत पर न्यायालय विचार करता है, मतलब उस पर सोचता है, उस बारे में जो भी अपन ने कंप्लेंट डाली है, ठीक है, उसकी जांच करता है या फिर इन्वेस्टिगेट करता है, ओके। अगर सही में अधिकार का हनन हुआ है, मतलब सचमुच अधिकार का हनन हुआ है या फिर संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हुआ है, तो ऐसा न्यायालय को अनुभव होने पर न्यायालय उचित न्याय करता है, ठीक है। अगर न्यायालय को पता चल जाता है कि नहीं ये सही बोल रहा है, इसके साथ इसके अधिकारों का हनन हुआ है या फिर इसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो क्या करते हैं, सही न्याय करते हैं। Then, rights as constitutional remedies. What is meant by rights and as constitutional remedies? अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश, ठीक है। उनके जो क्या क्या आदेश है न्यायालय के वो दिया है इसमें, ओके। सो कोर्ट्स हैव पावर्स to issue various kinds of rights to protect the rights of the citizens. First, habeas corpus, protection from unlawful arrest and detention. So, नागरिकों को दिए अधिकारों की रक्षा करने हेतु, मतलब करने के लिए न्यायालय को विविध आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब ही वो अलग विविध बहुत सारे आदेश दे सकते हैं न्यायालय को, ठीक है। न्यायालय को ये अधिकार मिला है बहुत सारे आदेश देने का, ठीक है, जस्ट बिकॉज प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट था अपना हेबियस कॉर्पस। सो इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध या फिर गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध, ठीक है, स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। तो फर्स्ट प्रोटेक्शन क्या था, हेबियस कॉर्पस, मतलब ही बंदी प्रत्यक्षीकरण। देन सेकंड क्या है, मैंडेमस, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट commanding the government to perform an action that is its duty to perform in public interest. So it means परमादेश, ठीक है। सो लोगों के लिए कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालय आदेश, ठीक है, ठीक है, जो भी लोगों से संबंधित या फिर लोगों के लिए कोई भी कार्य करना है तो ये आदेश न्यायालय को दिया गया है। The next step, prohibition, to prevent a subordinate court from exceeding its jurisdiction. So it means निषेधात्मक आदेश, ठीक है, नीचे या फिर कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना, ठीक है, मतलब कोई भी रूल नहीं तोड़ने देने का, क्या करने का, आदेश देने का। सो नेक्स्ट है क्वा वारंटो, टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। सो मतलब ये होता है स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। इसमें क्या है,
किस अधिकार के अंतर्गत ये कार्रवाई, आपने सुने होंगे कार्यवाही की गई है, या फिर इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकार से मांगने का न्यायालयीन आदेश थे। देन है certiorari to order the removal of a lawsuit from a subordinate court to a superior court. So it means होता है उत्प्रेक्षण। सो निचले या फिर कनिष्ठ, मतलब नीचे निचले या फिर ऊपर, लो या फिर हाई सुपीरियर बोलते हैं ना वैसा। तो निचले या फिर कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना। ठीक है, जो भी निचले या फिर कनिष्ठ न्यायालय में जो भी निर्णय लिया गया है उसको खारिज करना, मतलब ही उसको हटा देना वहाँ से, और न्यायालय में जो ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करना, ये सब वो आदेश दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 82। ठीक है, so because the fundamental rights are thus protected by the courts, citizens are able to exercise their rights. They can fulfill their roles as alert, responsible and active citizens. So because the fundamental rights, ठीक है, so इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सिटीजन्स है ये सब अपने राइट्स का यूज़ सही तरीके से कर सकते हैं। While considering fundamental rights, we also need to remember our duties. So ये सब अधिक उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, दे कैन फुलफिल देयर रोल्स एज अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स। देन मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, अपने को अपने ड्यूटीज़ क्या है उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो इसका नेक्स्ट चैप्टर में अपन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये चैप्टर इधर पे फिनिश होता है। इसके नीचे एक्सरसाइज दी है आपको, वैसे इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके एक्सरसाइज सॉल्व वाले। ओके।